नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार पे आज बातचीत करेंगे चाइना और भारत के बीच फिर से एक बार तनाव की खबरें आ रही हैं उस बारे में, और ये भी आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 45 सालों में पहली बार दोनों यानी भारत और चाइना के बॉर्डरों के बीच गोली चली है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि 45 सालों में पहली बार LAC पर जो है तनाव की खबरें ऐसी खबरें आई हैं। और साथ ही आपको ये भी आखिर में बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इस मसले को कैसे जो है सुलझाया जा सकता है, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से यानी कि 5 जून से लगातार भारत और चाइना के दोनों के भारत के प्रधानमंत्री, चाइना के राष्ट्रपति, भारत के जो विदेश मंत्री या वहाँ के भी विदेश मंत्री दोनों लगातार इस बात पे जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाए, लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाया है। तो आखिर में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले से कैसे जो है ये जो तनाव की खबरें आ रही हैं वो आखिर कैसे ख़त्म हो सकती है और इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आइए एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 45 सालों में पहली बार LAC बॉर्डर पर जो है किस तरह से गोली चली है और चाइना ने क्या आरोप भारत पे लगाए हैं। चीन ने दावा किया कि भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चेतावनी के लिए फायरिंग की है, यानी वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा, चीनी सीमा संरक्षकों को हालत को काबू करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारत की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय सेना ने गैरकानूनी तरीके से LAC पार की और पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर शेनपाओ माउंटेन इलाके में घुस आए। बयान में ये भी कहा गया, ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने चीनी समीक्षा संरक्षकों को धमकी देने के अंदाज में फायरिंग और चीनी समीक्षा संरक्षकों को हालत को स्थिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे बेहद गंभीर भड़काऊ कार्रवाई करार देते हुए चीन ने कहा, हम भारतीय पक्ष में निवेदन करते हैं कि इस तरह की खतरनाक हरकतों पर तुरंत लगाम लगाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और चीन के बीच विदेश मंत्री स्तर की वार्ता होने वाली है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो झगड़े लगातार हो रहे हैं, ये जो तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं, और हालांकि हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए थे, तो ये जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं चाइना की तरफ से, तो आखिर इसे सुलझने के क्या तरीके हैं। क्योंकि पिछले कई वर्षों में जो है इस तरह की घटनाएँ आई थी, लेकिन हालात इतने बेकाबू नहीं हुए थे। लेकिन अब जो है 45 सालों में पहली बार इस तरह के हालात बन चुके हैं और इस हालात से सुधरने के लिए क्या करने पड़ेंगे, इस पे तवज्जो देना, इसको समझना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों? तो इसीलिए आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो इन दोनों का जो मसला है, ये जो बॉर्डर पे जो परेशानियां हैं, लगातार तनाव की खबरें आ रही हैं और चाइना कुछ कहता है, भारत कभी, और भारत हमेशा लगातार इस कोशिश में रहता है कि आखिर ये जो झगड़े का जो जड़ है इसे ख़त्म किया जाए और इसे ये किस तरह से सुलझाया जाए, इस पर लगातार ये तवज्जो दे रहे हैं। और इसीलिए भारत की तरफ से क्या बयान दिया गया है कि इस मसले से कैसे सुलझा जा सकता है, उस पर एक नज़र डालते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को विदेश मंत्रालय की रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि चीन की तरफ से यथा स्थिति बदलने के लिए की गई एकतरफा कार्रवाई से यानी LAC पर तनाव बढ़ रहा है। अब मुद्दों को सुलझा कर आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, बातचीत का, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर। वहाँ पर ग्राउंड कमांडरों की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के बीच जो सहमति बनी थी कि जिम्मेदार तरीके से सीमा के मसले को सुलझाएं और कुछ भी ऐसा नहीं करें जिससे स्थिति बिगड़े। तो आइए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की ये कोशिश करते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो क्या नुकसानी हो सकती है, क्या परेशानियां और बढ़ सकती है, और हालात दिन ब दिन क्यों और लगातार कितने बिगड़ सकते हैं। अगर इसे बातचीत से अगर इस मसले को नहीं सुलझाया जाता है तो दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है, इन इकोनॉमी परेशानियां हैं, जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और दूसरी बात ये जो सबसे बड़ी है कि 45 सालों में जो ये सबसे पहली बार हुई है जो LAC पर गोली चली है, और चाइना ने जो लगातार भारत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी 45 सालों में पहली बार हुआ है। और अगर इस मसले को बातचीत से अगर नहीं सुलझाया जाता है तो आने वाला दिन और दोनों देशों के लिए ख़राब रहेगा और हालात जो हैं दिन ब दिन बिगड़ते ही रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत से ही इस मसले को सुलझाया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार।
इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।